जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास औसत की क्लास 3 और आज करेंगे हम आगे के सवाल। कल हमने औसत की क्लास में सवाल किए थे कि जब कोई नया व्यक्ति शामिल होता है तो औसत में बदलाव होता है, तो औसत नया व्यक्ति का भार या उम्र याद करने की। ठीक है, तो आज याद करेंगे अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो औसत में क्या बदलाव होगा। ठीक है, देखिए आज का पहला सवाल है हमारा, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 27 था औसत हमारे पास, कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का औसत कितना था? 27। ठीक है, 27 औसत था हमारे पास। अभी कह रहे हैं एक संख्या निकाल दी गई, यानी पहले 5 थी तो 5 से एक संख्या निकाल दी गई, संख्या कितनी बची? 4। अब औसत कह रहे हैं कितना कम हो जाता है? औसत 2 कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 2, यानी 27 था, 27 से कितना हो गया? 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक औसत में कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। और यहाँ से यहाँ तक संख्या में कितनी कमी आई? 1 की। और औसत में कितने की कमी हुई? 2 की। ठीक है, अब मैंने बताया इधर इस वाले की मल्टीप्लाई और इधर इस वाले की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगी वो हमारी संख्या निकल के आएगी। देखिए 1 की 25 से करेंगे तो 25 माइनस के, और 5 की 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, यानी निकाली गई संख्या क्या है हमारी? 35। निकाली गई संख्या क्या थी हमारी? 35। ठीक है, देखिए इसका एक अगला तरीका है। मान लीजिए हमारे पास औसत था 27। ठीक है, प्लस अब ये कह रहे हैं एक संख्या निकाल दी तो औसत 2 कम हो गया, यानी औसत 2 कम हो गया। अब संख्या जब एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची होंगी? 4। 4 संख्या बची, और जब औसत 2 कम गया तो यानी 4 संख्याओं का 2-2 सबका कम हुआ होगा, 2-2 सबका कम हुआ होगा। ठीक है, तो नए संख्या जो क्या आएगी निकाली हुई संख्या वो ये आ जाएगी हमारी 4 दूनी 8, 27 और 8 35। तो निकाली गई संख्या क्या थी हमारी? 35। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये है, 50 संख्याओं का औसत कितना था? 38, तो इनका योग निकाल लीजिए। तो योग कितना आएगा इनका? 5 8 40 और 5 दिया 15, 15 और 4 19। ठीक है, ये इनका योग आ गया। अब इनका योग कितना होगा? 2 संख्या जो निकाली गई इनका योग कितना होगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो 100 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1800। 1800। अब संख्या कितनी बची हमारे पास? 2 संख्या निकाल देंगे तो संख्या कितनी बची? 50 थी, 48 रहेंगे। अब 48 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा नया औसत निकल के आएगा। ठीक है, तो ये भाग लगी यहाँ पे 6 से, 6 3 18 और 6 8 48, यानी अब 8 से भाग करेंगे तो ये जाएगा लगभग 37.5। तो नया औसत क्या आ जाएगा हमारे पास? 37.5, 37.5। लेकिन एग्जाम में हमें इस तरीके से नहीं करना है कि कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। इसका शॉर्ट तरीका है। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। सर हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 संख्या हैं, उनका औसत कितना? 140। ठीक है, अब कह रहे हैं एक संख्या हटा दी है, यानी संख्या अब 4 रह जाएंगी, औसत कितना हो जाता है? 130। अब यहाँ से यहाँ तक संख्या में कितने की कमी हुई? संख्या में 1 की कमी हुई है, और औसत में कितने की कमी हुई? 10 की कमी। अब इनकी हम इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 130 माइनस के प्लस माइनस 10 पंजे 50, तो यानी संख्या क्या होगी हमारी? निकाली गई 180, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, इसका अगला तरीका देखिए, 140 औसत था हमारे पास, कितना था? 140 शुरुआत का औसत था हमारे पास 140 प्लस। अब कह रहे हैं एक संख्या हटाई गई है। अब संख्या हटाएगी एक, तो संख्या कितनी बची? 4। और औसत में कितने की कमी हुई? यानी पहले 140 था औसत, अब 130 हो गया, तो कितने की कमी हुई? 10 की कमी हुई, यानी 10 कमी हुई है, तो ये सब में 10 चारों में बराबर बराबर कम हुआ होगा। तो 140 प्लस 40 यानी 180। संख्या हटाएगी संख्या क्या है हमारी? 180। 40 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या होगी? देखिए 14 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। ठीक है, 15 वर्ष थी। अब शिक्षिका को हटा दिया, यानी जब 13 छात्र थे और शिक्षिका को हटा दिया तो कितने? 14 छात्र और उनकी शिक्षिका, यानी एक तो टीचर थी और 14 छात्र थे, टोटल कितने थे? 15 कैंडिडेट। ठीक है, अब शिक्षिका को हटा दिया तो कितने बचे? 14। ठीक है, अब कह रहे हैं तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो कितनी कमी आ जाती है? 1 वर्ष की कमी आती है। ये क्या आएगी हमारी? शिक्षिका की आयु आ जाएगी 15 प्लस 14 ऐड करेंगे तो 29। तो ये क्या है हमारे पास? शिक्षिका की आयु, यानी 29 वर्ष। ऑप्शन बी ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा,
24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? यानी 24 लड़के थे और प्लस एक शिक्षक थे, तो कितनी टोटल कितने लोग थे? 25 लोग थे। ठीक है, 25 लोग थे। इनका औसत कितना था? 15। हमारे ने टोटल औसत 15 था। ठीक है, वो कह रहे हैं शिक्षक की आयु हटा दी जाए। अब शिक्षक की आयु हटा दी, यानी शिक्षक को हटाएंगे तो टोटल 25 थे और 25 में से एक हटा दिए तो कितने रह गए? 24 लोग रह गए। ठीक है, अब एक एक वर्ष कम हो रहा है सबका, तो गुणा 1, तो ये क्या आएगी? हमारी शिक्षक की आयु आएगी। ठीक है, 24 15 प्लस 24 यानी 9 और 3 39। तो शिक्षक की आयु कितनी थी? 39 वर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 41 का 39 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्या हैं, उनका औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। अब एक संख्या हटा दें तो औसत क्या हो जाता है? 15 हो जाता है हमारा। यानी कितने की कमी होती है? 5 की कमी होती है। मान लीजिए हटाई हुई संख्या हम मान लें 20 तो थी। ठीक है, अब जो कमी हुई वो और ऐड करनी है हमें। ठीक है, प्लस अब पहले संख्या कितनी थी? 6 थी, अब घटा दी, एक घटा दी तो कितनी रहेंगी? 5। औसत में कितनी कमी आई? 5 की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5, तो 20 प्लस 25 तो कितना होगा? 45। तो हटाई हुई संख्या क्या है? यानी हटाई हुई संख्या क्या है हमारी? 25 सॉरी 45। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो ये थी छोटी सी क्लास औसत की। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सवाल भी आपको समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह से हम मैथ के लिए चैप्टर वाइज बिल्कुल फिनिश करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो में। जैसे कि आप मैराथन वगैरह देखते हैं, तो जो मैराथन में आपको 2 से 3 घंटे की आप मैराथन देखेंगे, जो आप 2 से 3 घंटे में देखेंगे वो क्लास हम 20 से 25 मिनट में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में जैसे शेयर करें। मिलते हैं कल नई क्लास में औसत की। तब तक के लिए जय हिंद।